नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके साथ मैं हूं फिज़ा काज़मी और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। और इस समय मैं मौजूद हूं अहमदाबाद हाट में, जहां पर आपको अलग अलग और क्रिएटिव कुछ ना कुछ चीज़ें मिल भी जाएंगी और हमने आप तक पहुंचाने की उसको पूरी कोशिश भी की है। लेकिन अहमदाबाद के जिस हाट में और जिस स्टॉल में इस समय हम मौजूद हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अगर आपको अहमदाबाद में हरियाणा की क्रिएटिविटी मिल जाए तो बात ज़रा अलग हो जाती है। वो बात इसलिए भी अलग हो जाती है क्योंकि जो क्रिएटिविटी इंसान की निकल कर आती है और जब हम एग्जीबिशंस को फॉलो करते हैं, ऐसे एग्जीबिशंस में जाते हैं तो हमें अलग अलग स्टेज की अलग अलग क्रिएटिविटी लोगों की देखने को मिलती है। और ये भाई साहब जो हैं वो स्पेशली हरियाणा से यहाँ अहमदाबाद आए हैं अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने। इसके पीछे की क्या स्टोरी है, कैसे इन्होंने इस आर्ट को आगे बढ़ाने का काम किया, ये पूरा इंटीरियर किसके ऊपर बेस है, क्या है इसकी क्वालिटीज़, ये सब कुछ हम इन भाई से ही जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र कादियान है मैम। मैं बाय बर्थ हरियाणा से हूँ। मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है। लगभग 30-32 साल पहले 89 में मैं जयपुर आया था। मैंने BSc इलेक्ट्रॉनिक्स किया था। उसी के तहत मैं एक टीवी कंपनी में मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी, जिससे मैं राजस्थान पोस्टिंग हुई। 15 साल उस टीवी कंपनी में काम किया। पहले के सारी इंडियन कंपनियाँ थी, डायनोरा, सलोरा, टेक्सला, बहुत सारी कंपनियां थी। वो धीरे धीरे बाइंड अप हो गई। अभी आज की तारीख में अगर देखें सब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। तो मैं और मेरे साथ के सभी लोगों ने सर्विस छोड़ दी 500 में। लेकिन उसके साथ साथ जैसे राजस्थान में हम घूमे तो यहाँ क्राफ्ट हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में अलग अलग क्राफ्ट होता है। हमें पहले से नहीं पता था हैंडीक्राफ्ट क्या होता है। घरों में चीज़ें बनाते थे हम, लेकिन बिजनेस मोड में हमें नहीं पता। यहाँ आके जब देखा तो फिर इंस्पायर हुए इससे और धीरे धीरे फिर इस लाइन में आया। करीब 2000 से 2008 में मैं एक कावड़ प्रोजेक्ट पे काम किया मैंने NGO के माध्यम से, NGO प्रतिनिधि के रूप में। और 3 साल का वो कार्यक्रम था। उसी के दौरान हमने कुछ नया सिखाने के लिए, नए मेंबर्स को कावड़ के साथ जोड़ने के लिए, उनकी इनकम जनरेशन कैसे बढ़े, उसी के लिए काम करते करते हम ये सब चीज़ें क्रिएटिव की हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे आर्टिकल जो कहते हैं नए बच्चों को, महिलाओं को सिखाया जा सकता है ईजीली। और इंटीरियर डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो सब जगह आसानी से बिकती है। वहाँ से फिर हमने कंटिन्यू किया। वो प्रोजेक्ट तो 3 साल का था, बंद हो गया था। उसके बाद अभी अपना ही काम पूरा। तब आपने अपनी ही कला को आगे बढ़ाने का काम किया। जो चीज़ आपको आती भी नहीं थी उस चीज़ को सीखा। अपनी पढ़ाई इतने उस समय में भी आपने इस लेवल की पढ़ाई कर रखी थी, उसके बाद भी आपने कला को आगे बढ़ाने का काम किया। वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और आपकी कला अब हर स्टेट में पहुंच रही है, लोगों तक पहुंच रही है। क्योंकि आज इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, बड़े बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद आपकी कला जो देख रही हूँ मैं खुद, वो बहुत ही अलग है। ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी क्राफ्ट में अगर आदमी काम करता है ना, वो जितना पुराना जैसे जैसे काम करता जाता है तो उसकी जिसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन, मतलब ये कह लो PhD तो बहुत छोटी है, उसके अंदर कंटिन्यू वो मास्टर होता चला जाता है। पहले जैसे कहते थे ना ऋषि मनु तपस्या करते हैं, तो ये एक तपस्या है कंटिन्यू। मोस्टली 12 घंटे तक हम अपने वर्कशॉप में काम करते हैं, सुबह से शाम तक। डेली आइडिया रहता है। आप लेटे हुए हैं तब भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ आपको चलता रहेगा। ये कलर स्कीम ठीक है, ये डिज़ाइन ठीक है, तो आप हैं और आपकी क्रिएटिविटी, आपका मतलब मिशन है, कंटिन्यू आप काम करते हैं उसमें। जैसे हमें इन्होंने बताया कि आपकी क्रिएटिविटी ज़िंदा रहनी चाहिए और हरियाणा के लोग कुछ होते ही ऐसे हैं जो अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, और न सिर्फ हरियाणा के बल्कि हर स्टेट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो राजस्थान की कला को तो जैसा आपने देखा कि ये हरियाणा के अपने कल्चर को यहाँ अहमदाबाद लेकर आए हैं, लेकिन जो इनकी कला है वो राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप जुड़े रहिए OTT इंडिया के साथ, रग रग में हिंदुस्तान।